दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि बिहार में पटना मेट्रो को लेकर बहुत ज़्यादा लोग उत्साहित थे कि पटना में मेट्रो जल्द से जल्द तैयार हो। लेकिन अब आपको बताएं कि अब सिर्फ पटना ही नहीं बल्कि बिहार के 4 और ऐसे शहर हैं जहां पर मेट्रो दौड़ती दिखेगी। जी हां दोस्तों, हम आपको बताएं कि पटना के बाद मुजफ्फरपुर, भागलपुर, दरभंगा और गया में मेट्रो दौड़ती दिखाई देने वाली है। बहुत जल्द बिहार के इन 5 शहरों में मेट्रो दौड़ते दिखेगी और कहीं ना कहीं ये बिहार के विकास की एक नई कहानी भी लिखेगी। वैसे तो दोस्तों आपको पता है कि पटना में किस किस रूट पर मेट्रो दौड़ने वाली है, पर आपको शायद अब तक ये पता नहीं होगा कि भागलपुर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा और गया में किन रूटों से होकर मेट्रो गुजरने वाली है। तो चलिए दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि किस शहर में किस रूट से मेट्रो चलने वाली है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं भागलपुर से। बिहार सरकार की तरफ से भागलपुर में मेट्रो ट्रेन की सेवा शुरू करने का फैसला लिया गया। आपको बताएं कि इसके लिए कैबिनेट की तरफ से मंजूरी भी मिली। भागलपुर शहर में मेट्रो ट्रेन की सेवा शुरू होने की सूचना मिलने के बाद शहरवासियों में काफ़ी उत्साह है। बहुत सारे लोगों के बीच ये चर्चा शुरू हो गई है कि भागलपुर शहर में मेट्रो का रूट प्लान क्या होगा। तो चलिए ऐसे में जानते हैं कि भागलपुर में किस एरिया से होकर मेट्रो ट्रेन गुजर सकती है। आपको बता दें कि इस जिले के विकास का दूसरा पैमाना माना जाएगा। बता दें कि इससे पहले भागलपुर में स्मार्ट सिटी परियोजना की शुरुआत भी किया गया था और अब मेट्रो रेल परियोजना के ऐलान जिले के विकास के लिए मील का पत्थर साबित होगा। वहीं आपको बताएं कि मेट्रो परिचालन का रूट नाथनगर से सबौर एग्रीकल्चर कॉलेज और दक्षिण क्षेत्र के अलीगंज तक होने की बात कही जा रही है। मेट्रो की सुविधा मिल जाने के बाद शहर के हर क्षेत्र के लोगों की मुश्किलें दूर हो जाएंगी। तो वहीं अब बात करते हैं बिहार के दूसरे सबसे बड़े शहर गया के बारे में। गया वैसे तो अपने धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व के लिए जाना जाता है। यहाँ प्रस्तावित मेट्रो लाइन राष्ट्रीय राजमार्ग 82 यानी NH 82 के पास से गुजरेगी। संभावना है कि NH 82 के पास ही नया मेट्रो स्टेशन भी बनेगा। यह स्थान मानपुर से मात्र 2 किलोमीटर और गया जंक्शन से लगभग 8 किलोमीटर दूर है। वहीं NH 82 पर बनने वाले मेट्रो स्टेशन बेजौल, तेतरिया और रसलपुर गांव के पास होगा, जिसके बाद मेट्रो लाइन बोधगया को भी जोड़ेगी। हालांकि अभी तक कोई आधिकारिक रूट प्लान जारी नहीं किया गया है, लेकिन उम्मीद है कि मेट्रो का काम इन्हीं जगहों से शुरू होगा। पटना के बाद गया बिहार का दूसरा शहर होगा जहां मेट्रो सुविधा उपलब्ध होगी। वहीं नेशनल हाईवे 82 के समीप मेट्रो स्टेशन बनने से मानपुर रेलवे स्टेशन की दूरी 2 किलोमीटर और गया जंक्शन की दूरी 8 किलोमीटर रहेगी। नालंदा और नवादा के साथ जमुई बांका को सड़क मार्ग से जोड़ने वाले मुख्य बस स्टैंड मेट्रो स्टेशन से 2 किलोमीटर के पास रहेंगे। इसके साथ ही गया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा 15 किलोमीटर और महाबोधि मंदिर 16 किलोमीटर की दूरी पर होगा। आने वाले समय में महाबोधि मंदिर के आसपास भी मेट्रो स्टेशन बनाए जाने की उम्मीद जताई जा रही है। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में गया में मेट्रो चलाने को सैद्धांतिक मंजूरी मिलते ही शहर में खुशी की लहर दौड़ गई। 2002 में गया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की शुरुआत के बाद मेट्रो परियोजना जिले के लिए दूसरा सबसे बड़ा विकास कार्य होगा। इससे गया का तेजी से विकास होगा। गया में मेट्रो सेवा शुरू होने से न केवल गया बल्कि नवादा, नालंदा, जमुई और बांका जैसे आसपास के जिलों का भी विकास होगा। इससे पूरे क्षेत्र में रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे और लोगों का जीवन स्तर भी बेहतर होगा। तो दोस्तों अब बात करते हैं दरभंगा शहर की। उम्मीद की जा रही है कि दरभंगा में मेट्रो ट्रेन का परिचालन दरभंगा पोर्ट से होकर दरभंगा स्टेशन के पश्चिमी भाग मिर्जापुर होते हुए DMCH लहरियासराय होते हुए शहर के आखिरी हिस्सा एकमी घाट तक चलाए जाने की उम्मीद जताई जा रही है। एकमी घाट तक चलाए जाने की उम्मीद इसलिए जताई जा रही है क्योंकि दरभंगा का प्रस्तावित एम्स इसी इलाके के शोभन बाईपास में बनाया जाना संभावित है। लहरियासराय समस्तीपुर मुख्य मार्ग VIP सड़क भी कनेक्टेड है। वहीं इससे पड़ोसी जिले से आने जाने वाले लोगों को भी फायदा होगा। एक तरफ लोगों को शहर में ट्रैफिक जाम की समस्या से जूझना नहीं पड़ेगा, तो वहीं मेट्रो सेवा अगर भविष्य में शुरू हो जाता है तो काफ़ी संख्या में शहर से सटे जगहों तक आसानी से जाया जा सकता है। मेट्रो से सस्ता और सुलभ यात्रा के लिए इसका उपयोग भी किया जाएगा। इसके कारण सड़कों पर चलने वाले यात्रियों की संख्या में भी कमी आएगी। अभी यात्रियों और वाहनों की संख्या अधिक होने के कारण लोग जाम की समस्या से कराहते नजर आते हैं। वहीं दरभंगा नगर निगम के सिटी मैनेजर ने कहा है कि मेट्रो ट्रेन चलाने को लेकर अभी सरकार ने सैद्धांतिक सहमति प्रदान की है। इसके बाद एक लंबी प्रक्रिया से गुजरने के बाद यहां मेट्रो लाइन बिछाने का काम शुरू होगा। वहीं अब बात करते हैं मुजफ्फरपुर में मेट्रो किस रूट से होकर चलेगी। तो आपको बताएं कि मुजफ्फरपुर मेट्रो के लिए रामदयालु नगर से मेडिकल 4 लेन होते हुए सदादतपुर से कांटी के रास्ते मड़वन और दूसरी ओर मुशहरी को जोड़ा जा सकता है। तेजी से काम के बाद भी मेट्रो का प्रपोजल तैयार होने में लगभग कुल 1.5 साल सिर्फ कागजी कार्रवाई में लग जाएंगे।
वहीं पूर्व नगर विकास एवं आवास मंत्री ने बताया है कि मेट्रो का रूट प्रस्तावित ग्रेटर मुजफ्फरपुर के अनुरूप होगा। उनके अनुसार मेट्रो लाइन और अन्य सिस्टम तैयार करने में कम से कम 5 साल का समय लग जाएगा, यानी 6.5 से 7 साल का समय लगेगा। वो भी यह समय तब लगेगा जब जमीन अधिग्रहण नहीं करना पड़े। जमीन अधिग्रहण की नौबत आई तो 10 साल का भी समय लग सकता है। वहीं पटना मेट्रो का बजट तकरीबन 800 करोड़ का है, इसी के आसपास यहाँ का भी बजट रहेगा। सबसे बड़ी बात है कि मेट्रो का रूट निर्धारण करने में यह देखा जाता है कि इस पर जो लागत आ रही है उस हिसाब से आमदनी भी होनी चाहिए। यह तय है कि ग्रेटर मुजफ्फरपुर के हिसाब से मेट्रो रूट का निर्धारण होगा। आपको बताएं कि ग्रेटर मुजफ्फरपुर में मड़वन अंचल के शुभकरणपुर, कांटी अंचल के दादर कोल्हुआ, पैगंबरपुर, मुशहरी अंचल के शहबाजपुर, शेखपुर, बड़ा जगन्नाथ, शेरपुर, सुस्ता, रोहुआ, कन्हौली, भगवानपुर पंचायत, मंझौली पंचायत को शामिल किया गया है। कि जिस तरह से शहर में ट्रैफिक का दबाव बना हुआ है, आने वाले 10 साल में ये और बढ़ेगा। उसके हिसाब से यहाँ मेट्रो की आवश्यकता तो है। मेट्रो की सुविधा शुरू होने से गाड़ियों का भी दबाव कम होगा, प्रदूषण से भी राहत मिलेगी। अब देखना यह है कि पटना के बाद सबसे पहले किस शहर में काम शुरू होता है और सबसे पहले किस शहर में मेट्रो दौड़ने के लिए तैयार हो जाती है। हालांकि ये प्रोजेक्ट बिहार के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स में से एक है, क्योंकि अगर इन शहरों में मेट्रो सफल होता है तो बिहार के दूसरे शहरों में भी शायद मेट्रो का काम शुरू हो सके और वहां के लोगों को भी यातायात के लिए ज्यादा जूझना ना पड़े।